नमस्कार, मैं धीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम जानेंगे कि दिव्यांग जनों को जो स्कॉलरशिप मिलता है, जितने भी हमारे दिव्यांग विद्यार्थी हैं जो पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप का लाभ किस प्रकार से मिल पाएगा और भारत सरकार उनके लिए जो स्कॉलरशिप का स्कीम है वो किस प्रकार से लाती है और इसका लाभ कैसे उनको मिलेगा, उन तमाम चीज़ों को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको बारीकी से आप समझिए और इसका लाभ आप उठाइए। चूँकि आप दिव्यांग हैं तो सबसे पहले इसमें आपको प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आपको ये जो है योजना का लाभ आपको मिलेगा। कहाँ से मिलता है इसको भी जानने का जरूरत है। ये आपको भारत सरकार से मिलता है और भारत सरकार के किस मंत्रालय से मिलता है? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के माध्यम से आपको यह मिलता है। क्यों मिलता है? तो दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण करने के लिए, यानी कि उनका उत्थान हो, वो भी जो समाज के लोग हैं, सशक्त लोग हैं, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले। बाकी इनका ये एड्रेस है, जहाँ पे दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का जो ऑफिस है नई दिल्ली में, उसका ये एड्रेस है 5वां तल्ला पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, CGO कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, जो आपका यहाँ पे दिया हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं तो इसको आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसमें आपको बताया जाएगा कि वर्ष 2024-25 में, वर्ष 2024-25 के लिए यह छात्रवृत्ति का जो है स्कीम लाया गया है और इसमें आपको एक एक कर समझना है कि किस प्रकार से जो है आपको इसका लाभ मिल पाएगा। तो आइए अब इसको एक एक कर हम समझते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है कि वर्ष 2024-25 के लिए दिव्यांग छात्रों का छात्रवृत्ति प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। अब इसमें क्या क्या चीज़ है इसको आपको समझने का ज़रूरत है, जिसका लाभ आप ले सकते हैं। तो आइए एक एक कर इसको बढ़िया से समझना है, वीडियो को पूरा देखना है, जिससे कि आपको लगे कि हाँ, हम इसका लाभ ले सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि तीन सेक्टरों में ये आपका छात्रवृत्ति दिया जाएगा और ये दिया जाएगा केवल दिव्यांग छात्रों को। ये दिया जाएगा केवल दिव्यांग छात्रों को दिया जाएगा, यहाँ पर साफ लिखा हुआ है और ये उन्हीं लोगों के लिए बनाया है स्पेशल। तो एक एक कर पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले इसका पोर्टल दिया गया है। पोर्टल यहाँ पे साफ आपको दिखाई दे रहा है, www.depwd.gov.in। इस पर आपको विशेष जानकारी मिलेगी। साथ ही यहाँ पर से आप जानकारी लेके इस साइट पे आप अपना जो है इसका फॉर्म फिलअप करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर www.scholarship.gov.in पर जो है, वहाँ से भी आप जो है इसका जो है विशेष जानकारी ले सकते हैं। आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल www.scholarship.gov.in पर लिंक है, एक लिंक दूसरा भी दिया गया है, उपलब्ध है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के माध्यम से, मोबाइल ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। देखिए, आपको कहीं से भी जाने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बताया गया है कि मोबाइल ऐप के माध्यम से भी क्या है, आप इसका आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा कि इसका जो मापदंड है जो आवेदक के लिए होना चाहिए वो क्या है, तो उसको देख लीजिए। इसमें सबसे पहले दिया गया है कि ये देख लीजिए, योजनाओं के ब्यौरा, पात्र मानदंड और आवेदन भरने के लिए अनुदेश www.depwd.gov.in पर उपलब्ध है। इसका लाभ लेने के लिए जो भी हमारे दिव्यांग भाई हैं, बहनाएं हैं, उनको 40% या उससे अधिक दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपको दिखाना पड़ेगा। इसको आप समझ लीजिए। दिव्यांगता का प्रमाण पत्र का मतलब कि आपके पास UDID कार्ड होना अनिवार्य है। इसको एकदम आप समझ लीजिए। चूँकि 21/4/2022 के बाद से पूरी तरह से जो है ऑफलाइन का दिव्यांगता प्रमाण पत्र बंद कर दिया गया है। आपको केवल डिजिटल प्रमाण पत्र, जो आपको UDID कार्ड के नाम से आप उसको जानते हैं, यही प्रमाण पत्र आपको लगेगा। तो इसको आप अच्छे तरीके से समझेंगे। आगे की जो चीज़ें हैं उसको भी आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा कि उसमें आपको क्या दिया गया है, क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि पहला जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा आवेदन करते समय, वो आपको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र लगेगा। साथ ही आपको नहीं समझ में आएगा तो मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक दे दिया जाएगा। लिंक पे डायरेक्ट क्लिक करके आप डायरेक्ट साइट पे चले जाइएगा। साइट पे आपको डायरेक्ट वहाँ से आप साइट पे आप फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले इसमें आपको बताया गया है कि
यूडीआईडी कार्ड के बारे में बता दिया गया है। यूडीआईडी कार्ड यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि यूडीआईडी या यूडीआईडी नामांकन संख्या वाला व्यक्ति आवेदन कर सकता है। यहाँ आपको एक विशेष छूट भी दिया गया है कि आपके पास यदि यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया है तो रजिस्ट्रेशन का जो इनरोल नंबर है, इनरोल नंबर जो होगा वो भी आप यदि दीजिएगा, वो आपका जो है 1027 से शुरू होता है, वो भी आप दीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। अब जो है इसमें कुछ आयु सीमा है, क्या क्या जो डिटेल से इसको समझने का प्रयास कीजिए। योजना के बारे में जानिए गया है। इसमें 3 तरह का योजना है। सबसे पहले कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, दूसरा है पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च श्रेणी शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। दोनों का डेट थोड़ा डिले हो गया है, 30/6/2024 से चल रहा है। ये भी 30/6/2024 चल रहा है। इसका जो लास्ट डेट है 15/10/2024 को और इसका जो लास्ट डेट है वो 31/10/2024 को। यानी कि समय प्री मैट्रिक के लिए थोड़ा कम है और पोस्ट मैट्रिक के लिए अभी समय बच रहा है। जानकारी आज मैं दे रहा हूं तो आज के हिसाब से जो आपका जो टाइम है वो अभी आपको काफ़ी बचा हुआ है, तो आप आसानी से जो है इसको फिल कर सकते हैं और आसानी से इसको समझ सकते हैं कि क्या क्या इसमें लगेगा। तो सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आप जो है पूरा वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, जिससे कि क्या क्या चीज़ आपको लेके जाना है, क्या क्या चीज़ आपको नहीं ले जाना है, इन तमाम चीज़ों की समझ आपको होगी और समझ के बाद आप आसानी से जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा तो आप साइबर कैफ़े से भी किसी के माध्यम से आप भरवा सकते हैं। कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको आप एक बार देख लीजिए, फिर आपका पूरा मैटर आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि नोट में कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और उच्च श्रेणी योजनाओं के लिए स्लॉट में नए और साथ ही नवीनीकरण के मामले शामिल हैं। सभी नवीनीकरण मामलों पर कार्रवाई करने के बाद केवल शेष बचे स्लॉटों के लिए ही नए मामलों पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार केवल पात्रता मानदंडों को पूरा करने से ही 1 वर्ष में स्लॉट की निश्चित संख्या के कारण छात्रवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिलेगा। महिला उम्मीदवारों के लिए 50% स्लॉट आरक्षण है। देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पर एक चीज़ तो समझ गए कि यह जो आपका जो स्कॉलरशिप है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए है, लेकिन जब पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात हो रही है तो इसमें आपको 2 बातें समझनी है कि जब यहाँ पर भी आरक्षण की बात होती है तो सबसे पहले जो आपके फीमेल कैंडिडेट हैं उनको सबसे पहले आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। उसके बाद जो हमारे मेल दिव्यांग होंगे, यानी कि इसमें भी 2 कैटेगरी है, सबसे पहले एक मेल और दूसरा क्या है, फीमेल। तो यानी कि जो मेल होंगे उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाएगा, उसके बाद मेल कैंडिडेट होंगे उनको प्राथमिकता जाएगा। 50% का स्लॉट जो है फीमेल के लिए पहले ही से उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके बाद जो शेष बचेंगे उनमें आपको 50% मेल कैंडिडेट को इसका लाभ मिलेगा। आपको समझ में आ गया। 2-3 चीज़ें और फिर से मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, आप इसको समझ लीजिए। ये बातें आपको समझ में नहीं आई है तो इसको फिर से एक बार समझने का ज़रूरत है कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना क्या है। कुछ लोग हमें पूछ भी सकते हैं या उनको जानकारी नहीं है, तो मैं पहले ही आपको बताना चाहूँगा, ये दोनों चीज़ों को आप समझ लीजिए तो आपको काफ़ी हद तक कोई समस्या नहीं होगी और आपको जानकारी भी बढ़ जाएगी। पहला है कि वो प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, यानी प्री मैट्रिक, प्री मतलब होता है पहले, यानी कि 10th के पहले जो आपके जो क्लासेज में होंगे, जैसे 1 है, 1 से लेके आप समझ लीजिए 9 तक में 1 to 9 यहाँ तक में जो है आप चले गए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में। उसके बाद पोस्ट मैट्रिक में, पोस्ट मतलब होता है बाद, तो मैट्रिक के बाद यानी 10th क्लास के बाद जो आपके एग्जाम्स होते हैं या जो उसकी पढ़ाई होती है, जैसे आपका 11th का हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गया। उसके बाद है उच्च शिक्षा, जैसे मान के चलिए आप पीएचडी कर रहे हैं नेट क्वालिफाइड करने के बाद, उसके बाद फिर और भी जो उच्च शिक्षा है इसको आप हासिल करना चाहते हैं, जैसे बीटेक कर रहे हैं, जो भी आप देख लीजिए, जो मतलब कि ग्रेजुएशन के बाद होता है वो उच्च शिक्षा में चला जाएगा और 11-12 तक का जो है वो आपका पोस्ट मैट्रिक में आ जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों के बाद भी यदि आपको कोई परेशानी होती है, कुछ समझने में परेशानी है, तो आप जो है हमें बेहिचक आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो आज के एक छोटी सी वीडियो में मैं आपको बताना चाह रहा था कि यदि आप दिव्यांग विद्यार्थी हैं तो इसका लाभ उठाइए और जाकर साइट पर से या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक को देख करके अपना जो है जल्दी से फॉर्म फिलअप कीजिए और इसका योजना का लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।